हमसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरा इच्छा है कि मुझे घर बन जाए, लेकिन घर बन नहीं रहा। इसका क्या कारण है, जो हमें बताइए। अगर किसी बच्ची को आप शादी कर चुके हैं लेकिन वो ससुराल में खुश नहीं है, इसका कारण क्या है? मैं चाहता हूं कि खुश रहे। इसका प्रश्न भगवान से कीजिए और भगवान आपको उत्तर देंगे। या जो आप पर्याप्त प्रश्न रख करके और परिश्रम कर रहे हैं कि जैसे घर बनाने के लिए या कोई भी काम हो, बेटा की नौकरी हमको मिल जाए, उसके लिए रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चा भी मेहनत कर रहा है, लेकिन नौकरी लग नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या संदेश है, क्या दिक्कत है, वो भगवान राम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ तो प्रवचन होता है तो यहाँ पर भगवान राम साक्षात रहते हैं। यहाँ भी जो होगा सत्य होगा। अगले बार में भी हमने जब निकाला था तो उसमें भी देखा कि हर एक व्यक्ति को सत्य पाया गया, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान राम का नाम लीजिए कि हमरा जो इच्छा रखे हुए हैं आप, इसके लिए आप भगवान राम का नाम लेकर के यहाँ पर हाथ रखिए। आँख मूंद करके हाथ रखिएगा, आँख बंद कर लीजिएगा। अब कोई एक अक्षर पर रखिए, या खोल के रखिए, कोई अक्षर पर एक रखिए हाथ। हाँ देखिए, आपका निकला है। इनको भगवान राम बता रहे हैं कि परवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। कहने का मतलब ये चौपाई सुंदरकांड से लंका में प्रवेश करते समय जब हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे तब उस समय का ये दोहा है। तो इससे आपका शुभ संकेत मिलता है, शुभ संकेत मिलता है कि आपको जब सुंदर होगा, आप जौन कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य आपका पूर्ण होगा। सिर्फ भगवान के हृदय में रख करके और वह कार्य कीजिए। कहीं भी घर से निकलिए तो वहाँ पर बोलिए कि परवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हे प्रभु, मेरा निवेदन है आपसे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम पूर्ण हो। आप हमारे को हृदय में रखिए, बस आपका काम पूर्ण होगा। आपका शुभ मंगलमय समय है। जो इच्छा है भगवान के नाम लेके कीजिए, आपको पूर्ण होगा। का नाम लेकर के, भगवान राम के नाम लेकर के जो इच्छा है आप रखिए। इसी के बाद तो आप अपने लिए थे किए थे, ये दूसरे व्यक्ति के लिए, घर के लिए कर रहे हैं। आपका निकला है, भगवान राम बता रहे हैं कि गरल सुधार पुकर ही मिटाई और गोपद सिंधु अलन सितलाई। कहने का मतलब कार्य सिद्ध होगा। जो प्रश्न आप किए हैं वो कार्य शुद्ध होगा, इसमें कुछ भी संदेह न है। गरल सुधार पुकर ही मिटाई, मैंने भगवान का ध्यान रख करके अध्ययन कीजिए, तब आपको गोपद सिंधु अनल सितलाई। जैसे गौ के समान जो समुद्र है वो घाव के फूल के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाएगी। समझ गए? तो भगवान के ध्यान रख करके काम कीजिए, तक कितनों ही कठिन काम क्यों न हो वो काम सिद्ध होगा। आपका प्रश्न अच्छा है और भगवान बता रहे हैं ये मंगलमय है। जिसलिए आप प्रश्न किए हैं वो आपका शुभ होगा। और कोई व्यक्ति है जो ऐसा चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। आपका भी यही शब्द निकला है कि गरल सुधारी पुकारी मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान के ध्यान रख करके आप कोई कार्य कीजिए, आपको सारा काम कार्य संभव हो जाएगा। कितनों कठिन काम हो, सब काम ध्यान लगा के पढ़िए, मनोकामना पूर्ण। बस आशीर्वाद। भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान राम का, और जो भी आपका प्रश्न है वो भगवान से कीजिए, आपका पूर्ण होगा। हाथ रखिए।
इसमें भगवान राम बता रहे हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, अब पूजे ही मन कामना तुम्हारी। जब माता सीता ने माता पार्वती के पूजन करने के लिए कुछ वाटिका में गई थी, तब उस समय माता सीता और राम का दर्शन हुआ था। तो उस समय सीता माँ ने भगवान और माता उमा से, पार्वती से निवेदन की कि हमारा मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। तो वही माता सीता को उमा कहते हैं कि सुनो श्री सत्य आशीष हमारी, तुम आशीष को हमारे सुनो। पूजा ही मन कामना तुम्हारी, जिस मनोकामना से तुम हमारे पूजा कर रहे हो वो मनोकामना तुम्हारा पूर्ण हो। इसलिए मंगल ही मंगल है। जिस उद्देश्य से आपने प्रश्न किए हैं और जिस उद्देश्य से आप भगवान के पूजन कर रहे हैं, आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। देखिए बाबा ध्यान किए, मंगलमय उनको हमेशा प्रवचन में आते हैं और देखिए उनको बहुत अच्छा शुभ निकला है कि जो भी पूजा कर रहे हैं, जिस कामना से कर रहे हैं, जो इच्छा मन में है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान का ध्यान कीजिए, पहले भगवान राम का ध्यान कीजिए, गुरु है, भगवान राम का ध्यान कीजिए, राम नाम लीजिए, माता सीता को ध्यान कीजिए और उसके बाद ध्यान रख के जो भी प्रश्न है आपका वो भगवान राम से करिए, आपको बता देंगे।